भैया पहले वो जनानियां रो रही हैं जिनको लोकसभा में आपने 1,000 रुपए देने का वादा किया था। जो पार्टी की लीडर थी उसको तो तुम घर में बुलाकर लात जूता चप्पल मारते हो। मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता तीसरी बार उनको लेकर के आई है। केजरीवाल साहब को वापस जेल में भेजने का काम दिल्ली की जनता ने किया। केजरीवाल जी अभी फिर से जेल जाने वाले हैं। आप पूछिए क्यों जेल जाने वाले हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है फूंक चुका है। बीजेपी की भी पहली रैली दिल्ली में नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों के लिए बड़ी सौगात दी है, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मकान दिए हैं। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी ने जो बड़ी सौगात दी है वो कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर भी बड़े सवाल खड़े करे। ऐसे में दिल्ली की जनता से जानते हैं कि उनका क्या रुख है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी सौगात दी है, झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान दिए हैं। क्या स्थिति आपको लग रही है? देखो मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता तीसरी बार उनको लेकर के आई है। लेकिन केजरीवाल ने क्या करा है, 10 साल दिल्ली की जनता को झूठ बोला है, लोगों को छला है, सीवर भरे पड़े हैं, गलियों में सड़क टूटी हुई है, कोई ढंग का काम नहीं है। और इनके जो खुद के एमएलए हैं वो कोई तो गैंगस्टर से के साथ मिलके पैसे लेने में फंस रहा है, कोई कुरान की बेअदबी करने में फंस रहा है, उनको पंजाब में सजा हुई है। तो इनके काम कुछ नहीं है। इन्होंने दिल्ली की जनता को खाली धोखा दिया है। अब 2100 रुपए की स्कीम लेके आ गए। भैया पहले वो जनानियां रो रही हैं जिनको लोकसभा में आपने 1,000 रुपए देने का वादा किया था। भाई आपने वादा किया था तो देते ना। भाई अगर झारखंड की सरकार थी तो सरकार रहते उन्होंने दिया, एमपी की सरकार ने सरकार रहते हुए महिलाओं के खाते में पैसे डाले, महाराष्ट्र की सरकार ने पैसे तब डाले जब उनकी सरकार थी। तुम खाली घोषणा कर रहे हो। भाई कौन मना कर रहा है? महिलाओं को अगर सम्मान करते हो तो महिलाओं के खाते में पैसे डालो ना। अभी तो कोई आपके पास स्कीम नहीं है, ना कोई महिला विकास बाल और महिला विकास जो मंत्री है उसने कुछ घोषित किया है। फिर ये फार्म बनाए जा रहे हैं। फार्म कौन भर रहे हैं? प्राइवेट आदमी। उस डाटा को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया, कौन जिम्मेवार है? कुछ महिलाओं के पैसे निकल भी चुके हैं। भाई अगर सरकार की स्कीम थी तो सरकारी आदमी फॉर्म भरते ना, कि महिलाओं से सरकारी आदमी फॉर्म लेते, उनको यकीन होता कि हाँ भाई हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। प्राइवेट में खाली घोषणा करके अपने बंदे बिठा के तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। दुनिया अब जान चुकी है केजरीवाल खाली झूठ बोलता है। ना तो महिलाओं को ये 2100 रुपया देने होते तो पंजाब में 3,000 रुपये, 3 साल हो गए 1,000 रुपये का वादा किया था, वहाँ तो एलजी भी नहीं रोक रहा, वहाँ क्यों नहीं दिए? और यहाँ अगर देने हैं तो अब आपकी सरकार है, महिलाओं को दो ना भाई। अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुई, अभी दो। तुम अब खाली पहले देखा है। क्या लग रहा है फिर किसकी सरकार आ रही है इस बार दिल्ली में? देखो जी ऐसा है, कांग्रेस का कोई दिल्ली में वजूद नहीं, आपने देख भी लिया है। इनकी टक्कर है कांग्रेस, आप आदमी पार्टी और बीजेपी की। लोग बीजेपी को दोबारा चुन के लाएंगे क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ढंग का लीडर नहीं है। शीला जी ने अच्छा काम किया था। तो क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है मुख्यमंत्री का? अभी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ये घोषित कर देंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अंदर से ये डरते हैं कि कहीं इनके अंदर भी गुटबाजी ना हो जाए, इसलिए घोषित नहीं कर रही बीजेपी। लेकिन इनको अगर जो जिनके ऊपर आरोप लगा था, वो ये ब्लास्फेमी का नहीं शर्मा, वो जो जिनके ऊपर आरोप लगा था, नुपुर शर्मा, अगर ऐसी कोई तेज तरार महिला उनको घोषित कर दे, बांसुरी जो स्वराज है उसको घोषित कर दे, तो निश्चय ही 100% जीत होगी, बीजेपी की जीत तो होगी। लेकिन जो है पूरे बहुमत से जीत होगी। मेरा कहना है कि जहाँ तक भाई साहब ने कहा, क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार जी। इन्होंने कहा कि अगर कोई घोषित कर देगी तो एक ब्लॉकबाजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, हरियाणा में देखा। ये जो है बीजेपी का जो एक मैकेनिज्म है काम करने का, वो ग्रास रूट लेवल से जो है किसी को उठाकर ऊंचे पद पर डाल देती है, समझे ना। इसीलिए जो काबिल है, जो भी काबिल होगा, चुनकर जो आएंगे,
सहमति आएगी जनता की, तो उसमें जो भी बेस्ट होगा, जो दिल्ली को बेहतर रूप से चला सकता है, उसमें नुपुर शर्मा हो सकती है, बांसुरी स्वराज हो सकती है, उसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हो सकते हैं, एनीबॉडी, मैं भी हो सकता हूँ, ये सुशील भाई भी हो सकते हैं। बीजेपी किसी को भी बना सकती है। बीजेपी किसी को बना सकती है जिसमें काबिलियत हो, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास पर क्या राय है आपकी? उनकी चर्चा हो रही है बहुत ज्यादा, दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, केजरीवाल के खिलाफ लड़ सकते हैं। लड़ना चाहिए। केजरीवाल ने जितना बेइज्जती इनको किया है, स्वाति मालीवाल को, उतनी बेइज्जती तो जो ये महिला चिल्ला रहा है कि महिला सम्मान। अरे आपके घर में जो बेटी है, जो बहन है, जो पार्टी की लीडर थी, उसको तो तुम घर में बुलाकर लात जूता चप्पल मारते हो, एमपी बनाकर मारते हो कि तू एमपी से त्याग पत्र दे, मैं किसी माफिया को बनाऊंगा, समझे ना। और जो तुम बाहर की महिलाओं को ठगने का काम करते हो। और सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल जी अभी फिर से जेल जाने वाले हैं। अच्छा, आप पूछिए क्यों जेल जाने वाले हैं? बिकॉज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। इनको इंटरिम बेल मिला हुआ है, और इंटरिम बेल सशर्त मिला हुआ है, कंडीशनल इंटरिम बेल मिला हुआ है। और ये जो है, जितने भी इनको कंडीशन लगाया गया था कि आप पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, हाँ, मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते, और ये सारे जितने भी कंडीशंस है, बैंड कंडीशन, वो सारे कंडीशन को इन्होंने तोड़ दिया है, हाँ, यानी वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर किया है। इसीलिए इनको जेल जाना पक्का है। क्या नाम है भैया जी आपका? बीके पोद्दार। क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कौन आ रहा है? कौन लग रहा है बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा होने वाला है? देखिए, माइक लेकर आप लोग घूमते हैं, आप लोगों को सारी जानकारी है। आप महिलाओं के पास भी जाते हैं, युवाओं के पास भी जाते हैं, बेरोजगारों के पास भी जाते हैं, दिल्ली के हर एक वर्ग को छूने का काम करते हैं, हर एक वर्ग का के मन टटोलने का काम करते हैं। फिर भी आप नहीं बता पा रहे। चलिए मैं बता देता हूँ। दिल्ली, हाँ देखिए, दिल्ली की जनता ने तो बता दिया है साहब, 2024 में ही बता दिया है कि 100 साल पुरानी पार्टी और 10 साल पुरानी पार्टी का जो बेमेल गठबंधन था, उस गठबंधन को किस तरह से दिल्ली की जनता ने लठबंधन बजाने का काम किया, उस पर लठ बजाने का काम किया। केजरीवाल साहब ने कहा था जेल का जवाब वोट से, जनता ने ठीक जेल का जवाब वोट से दिया, और केजरीवाल साहब को वापस जेल में भेजने का काम दिल्ली की जनता ने किया। अरे साहब, दिल्ली की जनता ने तो जून में ही तय कर दिया था कि 2025 फरवरी में किसकी सरकार बनने जा रही है। अब अत्याचार नहीं सहेंगे। अब जो आपदा दिल्ली के ऊपर आई है, अब दिल्ली वाले इस आपदा को नहीं सहेंगे। अब बदलने का समय है, इसलिए कह रहे हैं आपदा नहीं सहेंगे, अब बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे तो केजरीवाल आपदा है? एक बात बताइए, केजरीवाल आपदा है ऐसा कांग्रेस भी कहती है, आज तो मोदी जी ने भी कह दिया। अगर केजरीवाल साहब आपदा नहीं होते तो साहब शीश महल नहीं बनता। केजरीवाल साहब आपदा नहीं होते तो गली गली स्कूल मंदिर मस्जिद के पास ठेके नहीं खोले जाते, पिंक ठेके नहीं खोले जाते। न जाने हर एक इनके जितने मंत्रालय थे, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं बचा जिसमें करप्शन ना हुआ। आज करप्शन और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की पर्यायवाची बन चुकी है। दिल्ली की जनता ने तो ठान लिया है कि अब इनको भगाना है। अच्छा, चर्चा है कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी में से भी किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, फेस हो सकते हैं दोनों। देखिए, दिल्ली की जनता, दिल्ली भाजपा के पास चेहरों की कमी नहीं है, दिल्ली भाजपा के पास चेहरों की कमी नहीं है। दिल्ली भाजपा का हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। दिल्ली भाजपा में तानाशाही नहीं है, दिल्ली भाजपा में अरविंद केजरीवाल की तरह मालिकाना हक नहीं है। दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं के बल पे चलती है, दिल्ली पूरी भाजपा कार्यकर्ताओं के सहारे चलती है। मोदी जी भी पहले थे, एक कार्यकर्ता बन के आए थे, अमित शाह जी भी थे, एक कार्यकर्ता बन के आए थे। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। हर एक सीट पर अभी नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा वो कहते थे ना, हर एक सीट पर केजरीवाल लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रवेश भैया का नाम आना शुरू हुआ तो अब कहते हैं नई दिल्ली पर केजरीवाल लड़ रहा है, तो हम कहते हैं हर सीट पर मोदी जी लड़ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा मन्नी नाम है। क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कौन जीतने जा रहा है, क्या माहौल बना हुआ है? सर, बीजेपी आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि अब नहीं सहेंगे, हम बदल के रहेंगे। क्योंकि
इन्होंने ये जो पार्टी है केजरीवाल की जो पार्टी है ये अन्ना जी से निकली हुई पार्टी है। इन्होंने क्या कहते हैं ये पार्टी का जन्म ही अन्ना जी के कारण हुआ। अगर अन्ना जी आंदोलन ना करते जन लोकपाल बिल के लिए तो ये शायद ये पार्टी ना होती। इसमें दो पार्टी की लड़ाई होती, बीजेपी और कांग्रेस की। ये तीसरी पार्टी जो निकली है अन्ना जी से निकली है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मैंने भी देखी है, जब से मैं देखता आ रहा हूँ 10-12 साल से इनकी राजनीति को, इनको काम नहीं करने दिया जा रहा। ये कहते हैं हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा। बिजली इन्होंने फ्री कर दी 8 साल, काम नहीं करने दिया जा रहा, फिर भी लोगों के बिल आ रहे हैं। इनसे पानी का बिल आ रहा है, इनसे कोई काम, मतलब इनसे यमुना साफ नहीं हुई, इनसे कोई काम नहीं हुआ। बस क्या लग रहा है फिर बीजेपी की तरफ से सीएम फेस कौन हो सकता है? चर्चा तो बहुत सारे नामों की है, कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, नुपुर शर्मा, क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से परवेश राम सिंह वर्मा जी होना चाहिए सीएम। बिल्कुल दिल्ली के ही निवासी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे एरिया से वहाँ पे वो सांसद भी रहे हैं वेस्ट दिल्ली से, तो वही होने चाहिए क्योंकि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने काम किया भी है लोगों के लिए। अब यही देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। लेकिन उससे पहले जिस तरह का इस समय पोस्टर वार भी चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो आज रैली करी उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर नाम तो नहीं लिया लेकिन साफ बोल दिया है कि दिल्ली में पिछले 10 सालों से आपदा है, अब इस आपदा को खत्म करना है। अब ऐसे में यही देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है, कांग्रेस की, बीजेपी की, या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती नजर आएगी।